Use headphones for the better experience. साल 2021 की दूसरी लहर का पीक चल रहा था। पूरा शहर सन्नाटे में डूबा था। सड़कों पर सायरन की आवाजें और हर चेहरे पर एक खौफ था। लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे और दिलों के भी। मैं रिया, एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर ने हाल ही में दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट होने का रिस्की डिसीजन लिया। एटलीस्ट यहाँ कुछ तो नया मिलेगा, मैंने खुद से कहा जब मैंने सफायर हाइट अपार्टमेंट्स में एक फ्लैट रेंट पर लिया। ये बिल्डिंग अंधेरी ईस्ट के कोने में थी। थोड़ी पुरानी, कुछ खाली फ्लैट और बाकी बचे हुए चेहरे जो बालकनी से झांकते तो थे लेकिन मुस्कुराते कभी नहीं। मैंने जब पहली बार बिल्डिंग में दाखिल हुई तो सीढ़ियों में अजीब सी बदबू थी। लिफ्ट की बत्तियां डिम थी और मेरे फ्लैट नंबर 903 के दरवाजे पर नाम की जगह सिर्फ एक पुराना स्क्रैच था। चाबी घुमाते ही दरवाजा एक भारी आवाज से खुला। अगली सुबह लिफ्ट के बाहर मुझे एक बूढ़ी औरत मिलती है। उसने मुझे पूछा, आप नई आई हो? जी, 903 में शिफ्ट हुई हूँ। ध्यान रखना बेटा, रात को किसी की आवाज आए ना तो जवाब मत देना। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, मतलब? मगर तब तक वो औरत लिफ्ट में चली गई। मैंने इंटरनेट पर बिल्डिंग की थोड़ी हिस्ट्री चेक की। कुछ ब्लॉग और रियल एस्टेट फोरम्स पर रिव्यू देखे पर ज्यादा कुछ नहीं मिला, पर एक कमेंट ने मेरा ध्यान खींचा। यहाँ अकेले मत रुकना। किसी रीजन से ही लाइट फ्लिकर होती हैं, चालू होती हैं, बंद होती हैं, और सुबह 3:13 का अलार्म तो बिल्कुल मत लगाना। मैंने सोचा कोई उल्लू बना रहा है और लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन उसी रात मैं बेड पर थी, फोन चला रही थी। अचानक लाइट चली गई, पूरा कमरा एकदम अंधेरा हो गया। फोन की फ्लैशलाइट ऑन की, तभी सामने वाले शीशे पर धुंधली सी परछाई हिलती हुई दिखाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं था। धड़कन तेज हो गई, शीशे के पास गई। मुझे अपना चेहरा दिखा, लेकिन अजीब सा, पता नहीं क्या था। शीशे में अजीब तरीके से मैं मुस्कुरा रही थी, पर जबकि मैं तो बिल्कुल शांत खड़ी थी। अगली सुबह बेचैनी के मारे मैंने बिल्डिंग के लॉबी सीसीटीवी मॉनिटर पर नजर डाली। गेट पर बैठे गार्ड से पूछा, भैया सीसीटीवी प्रॉपर्ली काम करता है? हाँ, बस एक टाइम छोड़ के। कौन सा टाइम? रात 3:13 पर ब्लैकआउट होता है, हर रोज। 5 मिनट का सिग्नल लॉस। मेरा चेहरा फीका पड़ गया। सेम टाइम जो इंटरनेट पर लिखा था। मुझे इस बिल्डिंग में आए अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे, लेकिन हर दिन जैसे कोई नया पन्ना खुलता, अजीब, अनजाना और मिस्ट्री से भरा। उस रात मैंने तय किया कि मैं 3:13 पर खुद टाइम देखूंगी और अलार्म सेट किया। अपना फोन ट्राइपॉड पर सेट किया, फ्रंट कैमरा ऑन, रिकॉर्डिंग चालू। 3:11 साइलेंस। 3:12 पिन ड्रॉप साइलेंस। 3:13 अचानक कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगी। रिकॉर्डिंग कैमरा अचानक बंद हो गया। बिल्कुल उसी पल बाहर कॉरिडोर से आवाज आने लगी, जैसे कोई पुरानी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। मैं चुपचाप दरवाजे के पास गई और की होल से बाहर झांका, पर बाहर कोई नहीं था।
लेकिन फ्लोर पर हल्की सी परछाई जो कुछ सेकंड तक रुकी और फिर गायब। अगली दोपहर में बिल्डिंग के बेसमेंट में गई। सोचा वहां सीसीटीवी का मेन बॉक्स या फ्यूज पैनल हो। बेसमेंट बहुत पुराना था, चारों तरफ धूल। एक कोने में बंद पड़ी लकड़ी का बोर्ड जंग खाया और टूटा हुआ। अंदर एक पुरानी ब्राउन लेदर की नोटबुक पड़ी थी। उस पर कुछ धुंधली हैंडराइटिंग में लिखा था, पर्सनल, इसे मत खोलना अगर तुम अकेले हो। मैंने नोटबुक उठाई और धीरे से पेज पलटा। अप्रैल 2020। मेरा नाम अशोक है। मैं फ्लैट नंबर 703 में रहता हूँ। लॉकडाउन शुरू हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में कुछ लॉकडाउन से पहले ही कैद है। लास्ट नाइट 3:13 पर मैंने कुछ देखा। कोई इंसान नहीं, कोई भूत नहीं, कुछ उससे भी ज्यादा। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या ये सच है? कोई मजाक कर रहा है? डायरी में आगे भी कुछ लिखा था। दरवाजे पर खटखट हो तो कोई जवाब मत देना, वो रियल नहीं है, बस तुम्हें चेक कर रही है। अगर तुम्हें अपना ही चेहरा शीशे में मुस्कुराता दिखे तो शांत खड़े मत होना, तुरंत भाग जाओ। मैं डायरी को लेकर अपने फ्लैट पर वापस आ गई। जैसे ही मैं रूम की लाइट ऑन की, सामने वाला शीशा चटकने लगा। क्रैक धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर फैल गया। मैंने देखा शीशे में मेरी आंखें काली दिखाई दे रही थी। मैंने खुद का चेहरा वैसा कभी नहीं देखा था। मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली सब नॉर्मल था। उसी रात ठीक 3:13 मेन डोर से आवाज आई। मैं तो डर के सहम गई। मुझे डायरी वाली वार्निंग याद आई, कोई जवाब मत देना। दूसरा नॉक, ये और जोर से था। एक आवाज आई, रिया, मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा, दरवाजा खोलो। मेरी माँ तो दिल्ली में है और मुझे ये पता था वो यहां नहीं हो सकती। तीसरी बार फिर से दरवाजा खटखटाया। अब दरवाजा खुद पर खुद हल्का सा हिलने लगा। मैंने धीरे से डायरी पकड़ी और चुपचाप बेड के नीचे चली गई। मेरे फोन की स्क्रीन खुद ऑन हो गई। सिर्फ एक लाइन दिख रही थी, पीछे देखो। मेरी सांसें रुक गई। मैं पलटी पर पीछे कोई नहीं था। कैमरे में अंधेरा, सिर्फ मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। लेकिन शीशे में एक परछाई दिखी। मैंने डायरी को और डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया। अशोक ने लिखा था, परछाई बाहर से नहीं, बिल्डिंग के अंदर ही है। तुम्हारा डर ही उसकी शक्ति है। हर लॉकडाउन में वो जिंदा हो जाती है और अब अकेले होते हैं। जब भी हम अकेले होते हैं उसकी शक्ति बढ़ जाती है। मैंने देखा मेरी नेबर गायब हो गई। अभी मैंने देखा वो बिल्डिंग की लॉबी में थी और जैसे ही पलटकर देखा वो गायब हो चुकी थी। 13th फ्लोर पर एक कमरा है, वहां मत जाना, वो वहीं से आती है। अब मैं हर चीज पर डाउट करने लगी थी, क्या रियल क्या फेक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाइट जलाओ, परछाई दिखती थी पीछे खड़ी, और बुझाओ तो गायब। शीशे में देखा मुस्कुराता चेहरा दिखता है और खुद को देखो तो डर से भरा हुआ चेहरा। मैंने लैपटॉप खोला, लेकिन स्क्रीन खुद ब खुद ग्लिच करने लगी। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक फाइल खुद ओपन होती है, लॉकडाउन की परछाई, और अंदर लिखा था, "You're the next."
मेरा दिन अब डायरी और परछाई के बारे में सोचते हुए बीतता था और रात डर के साथ। कभी लगता कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है, कभी लगता कि वो परछाई मुझ में समा गई है। मैंने डायरी का एक पेज पढ़ा जो पहले नज़र से छूट गया था। 13th फ्लोर 2018 में ही सील हो गया था। वहाँ कोई नहीं रहता, मगर कभी कभी लिफ्ट खुद ब खुद वहाँ चली जाती है और पूरे 5 मिनट तक वहीं अटकी रहती है, जैसे कोई वहाँ आ जा रहा हो। मैंने तय किया कि मैं 13वीं मंजिल तक जाऊंगी। मैंने रात के 3 बजे लिफ्ट का बटन दबाया। सरप्राइजिंगली लिफ्ट ओपन हो गई। जैसे ही लिफ्ट 13th फ्लोर पर रुकी, दरवाजा खुला। एक ठंडी हवा का झोंका, मानो किसी ने सीधा फ्रीजर खोल दिया हो। सामने हॉलवे में लाइट फ्लिकर हो रही थी और हर फ्लैट का दरवाजा खुला था। मैं धीरे धीरे चलती हुई फ्लैट नंबर 1303 तक पहुंची। ये वही फ्लैट था जिसका जिक्र डायरी में बार बार आया। दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर सब फर्नीचर उल्टा पड़ा था। दीवारों पर अजीब सी लिखावट थी। चारों कोनों में बड़े बड़े मिरर टंगे हुए थे जो चटके हुए थे। एक टेबल पर रखा था एक पुराना टेप रिकॉर्डर और मैंने वो टेप रिकॉर्डर ऑन किया। मैं अशोक हूं और अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो समझ जाओ, आप बहुत बड़े खतरे में हो। बस टेप रिकॉर्डर ऑफ हो गया। अचानक हॉल का दरवाजा अपने आप बंद हुआ और चारों शीशों में मुझे अपना हंसता हुआ चेहरा दिखने लगा और अचानक एक काली परछाई मेरे पीछे दिखती है। आज 28 अप्रैल 2022 है। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ। डॉक्टर बता रहे थे मैं पिछले 2 महीने से कोमा में थी। मैं सोचती हूँ वहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डरावनी दुनिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।